गणेश जी आपके इस निर्णय से अति प्रसन्न हैं, लेकिन वह कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे और तुम्हारे इस निर्णय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मैं विवश हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आकर कुछ ऐसी बातें बताऊँ जिन बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को केवल दो सूरत में ही कुछ समझाता है और बताता है। सबसे पहला तो जब बच्चा दुखी हो या वह नाकाम हो रहा हो या किसी भी कार्य में गलती कर रहा हो, तब उसे सबसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, जब बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे कार्य कर रहा हो तो उसे कुछ बताने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका कारण केवल यह होता है कि बच्चा जो अच्छे कार्य कर रहा है और सही राह पर चल रहा है, उसके जीवन में जो उसे प्राप्त होने वाला है, उसे प्राप्त करने से वो वंचित ना रह जाए और वह आगे जाकर किसी भी कारणवश अपना मार्ग ना भटके। इसलिए आज मैं तुम्हारे करीब आया हूँ तुम्हें कुछ बताने, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। इसलिए मेरी बोली हुई बात को तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि तुम्हें आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और तुम्हारा यह निर्णय जो कि तुमने लिया है, वो कौन सा निर्णय है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कि जिस निर्णय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज केवल मेरे लिए एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जिस प्रकार से एक माता पिता के कई बच्चे होते हैं, एक बच्चा समझदार निकल जाता है और दूसरा मंदबुद्धि। जो मंदबुद्धि होता है उसको माता पिता बहुत ज़्यादा समझाते रहते हैं, हर बात सिखाते हैं, लेकिन बच्चा कुछ समझ नहीं पाता और ना ही उन कार्यों को पूर्ण कर पाता है जिनको माता पिता पूर्ण करवाना चाहते हैं। अर्थात उसके अंदर जिन कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता देखना चाहते हैं, वह क्षमता उसके अंदर शीघ्र ही विद्यमान नहीं हो पाती। लेकिन जो बच्चा बुद्धिमान होता है, तेज होता है, वो अपनी बुद्धि के प्रयोग पर माता पिता को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता, बल्कि माता पिता उस पर गर्व करते हैं। खुशी होती है उनको कि हम ऐसे बच्चे के माता पिता हैं जिससे हमारा सिर मान से सम्मान से ऊंचा उठा हुआ है, क्योंकि हमारा बच्चा, दुनिया में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जैसा वो है। जितनी बुद्धि है, जितनी बातों को वो जानता है, जितने निर्णयों को वो स्वयं ले सकता है, वो कोई बड़ा व्यक्ति भी शीघ्र ही नहीं ले पाएगा। केवल यह कार्य बुद्धि का होता है। और ऐसा क्यों होता है, उसका कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझ लो कि जन्म से कोई भी बच्चा ना तो मंदबुद्धि होता है और ना बुद्धि में तेज होता है। केवल बच्चे में दो गुण होते हैं, एक बच्चा जो शांत रहता है और अपना मन यहाँ वहाँ नहीं भटकाता, और दूसरा चंचल होता है, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। जिस बच्चे का मन स्थिर नहीं रहता, वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक ना तो अपने मस्तिष्क में
रख पाता है और ना ही वह किसी भी एक चीज़ पर अपने मन को ठहरा पाता है और न वो सीख पाता है कुछ भी। उसका कारण केवल इतना ही होता है कि वह बच्चा कुछ सीखना भी चाहे तो किसी भी एक चीज़ पर जब ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता तो अपनी पूर्ण बल को एक जगह नहीं लगा सकता। और यही कारण होता है कि वह धीरे धीरे करके और ज़्यादा चंचल होता चला जाता है, अपने मन को नहीं ठहरा पाता और ना ही कुछ सीखने में पारंगत हो पाता है। अर्थात वह किसी भी एक चीज़ को सीखने में ना तो आगे निकल पाता है और ना ही उसे कुछ सीखने की ज़्यादा चाह रहती है। उसका मन केवल भटकने में ही रहता है, इस चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, कभी खेल में, कभी किसी को परेशान करने में, कभी किसी से बातें करने में, कभी मित्रता निभाने में, तो कभी कुछ और। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके भंवर में फंसकर वह उसी में फंसा रहता है, क्योंकि वह उस भंवर से निकल नहीं पाता। तो अपने जीवन में अपने सही राह को चुनना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसे चुनने के लिए अपने मन को समझना होगा। उसे ये समझना ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो उसे अपने मन को शांत रखना होगा, तभी वह किसी एक कार्य पर लगा सकता है और कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संसार का हर व्यक्ति उसे मंदबुद्धि कहता है, जबकि उसके अंदर बुद्धि कमी नहीं होती, बल्कि उसके पास भी बुद्धि बुद्धिमान के बराबर होती है। और बुद्धिमान बच्चा जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा शांत हो, तुम कभी भी अपने मन को भटकने नहीं देते और तुम जिस कार्य पर अपना मन लगा रहे हो और मन लगाकर कार्य को कर रहे हो, तुमने जिस कार्य को चुना है बहुत सोच समझकर चुना है, उसके हर पहलू पर गौर किया है, उसके फायदे पर, नुकसान पर, आने वाले भविष्य में जो उस कार्य से तुम्हें फ़ायदा होगा वो भी तुम देख चुके हो और तुम बहुत गहराई में जाकर उसका परिणाम भी जान चुके हो कि जिस कार्य को तुम करोगे उससे जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम बहुत आगे चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न इस बात से हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा शांत रहते हो। तुम्हें मेरे साथ साथ सभी दैवी शक्तियों पर विश्वास होने के साथ साथ खुद पर इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम जिस कार्य को पूर्ण करने में माहिर हो उसी कार्य पर विश्वास रखने में सबसे ज़्यादा तेज हो। तुम्हारा मन यदि यह बात कह देता है यह कार्य मैं पूर्ण कर लूँगा, तो तुम फिर दुनिया में हर बात को भूल जाते हो। कौन क्या कर रहा है तुम्हें मतलब नहीं, कौन किससे क्या बात कर रहा है तुम्हें मतलब नहीं। तुम केवल अपने माता पिता की आज्ञाकारी हो, अपने माता पिता की किसी भी बात को नहीं टालते और ना ही उस कार्य को भूलते हो जिसको तुम एक बार सोच लेते हो। यदि तुम्हारा मन एक बार किसी भी बात पर अटल हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मन को नहीं हिला सकती। इतना विश्वास खुद पर और मुझ पर और तुम ब्रह्मांड की हर शक्ति पर रखते हो कि तुमने ठान लिया कि तुम इसे करके ही रहोगे और उस मंजिल को प्राप्त करोगे, अर्थात उस कार्य को करोगे तो तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारे हृदय का विश्वास इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें अपने हाथों पर और अपने मन पर, अपने अनुभव पर, सब पर पूर्ण विश्वास है और यही विश्वास तुम्हें
बहुत आगे तक ले जाएगा। तुम्हारा शांत मन तुम्हें वो दिलवाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। मैं तुमसे एक बात जो कहने आया हूँ ज़रूरी, वो यह है कि जीवन में कोई कुछ भी करे तो मतलब नहीं रखते हो तो मत रखना। किसी से बेमतलब की बातें नहीं करते हो तो कभी मत करना। तुम किसी के बीच में बैठकर एक दूसरे की बुराई जो लोग करते हैं उनके बीच में बैठना पसंद नहीं करते तो मत करना। लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही रहना, क्योंकि तुमने यदि अपने अंदर यह बदलाव लाया कि तुम किसी भी कार्य को करने में अपने अंदर से विश्वास को खो दो, या तुम किसी भी कार्य को करने में अपने मन को डिगाओ, अर्थात कभी किसी कार्य पर मन लगाओ कभी किसी कार्य पर, बस यह मत करना। क्योंकि यदि तुमने अपने स्थिर मन को अस्थिर कर लिया तो फिर तुम संसार में एक ऐसे भंवर में फंस जाओगे जिसमें तुम घूमते रहोगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता है वो केवल इस संसार के ऐसे माया जाल में फंसता है कि फिर उससे निकलना उसका नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और तुम हमेशा से ऐसे थे नहीं, बल्कि जैसे जैसे तुम बड़े हुए वैसे वैसे तुमने पूजा करना स्टार्ट किया और मुझ में विश्वास रखना स्टार्ट किया। तुमने हमेशा मुझे देखा है कि मैंने अपने माता पिता भोलेनाथ, माता पार्वती, उनका आज्ञाकारी रहा हूँ। उसी तरह तुम भी अपने माता पिता की आज्ञाकारी बन गई, अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन किया और यही कारण है कि तुम्हें उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम उनके आशीर्वाद से उस हर मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हो जो तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। लेकिन वो सभी मंजिलें, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो या नौकरी की बात व्यवसाय, वो एक ही बड़ी मंजिल का छोटा छोटा हिस्सा है जिससे तुम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। और मैं उन बच्चों से भी कुछ कहना चाहता हूँ जो अभी तक बहुत ज़्यादा अपने जीवन में यहाँ वहाँ घूमते रहे हैं, अपने मन को चंचल रखे हुए हैं, क्योंकि उनका चंचल मन स्थिर नहीं रहता, यह सत्य है। और तुम्हारा मन चंचल होते हुए भी तुम मंदबुद्धि नहीं हो मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे पास भी उतनी बुद्धि है जितनी कि एक बुद्धिमान बच्चे में बुद्धि होती है। इसलिए तुम इस बात को विशेष ध्यान रखो कि भले ही तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन तुम आज से, बल्कि अभी से ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम किसी भी एक कार्य को चुनोगे और उस कार्य को चुनोगे जिस पर तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हो, अर्थात जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य पर खरे उतर पाओगे। और यह सत्य है कि तुम्हारे हृदय को एक कार्य के लिए अवश्य यह महसूस होगा कि तुम उस कार्य को कर पाओगे, और यही कार्य जिसके लिए तुम्हारा हृदय तुम्हें स्वीकृति दे, केवल उस कार्य को चुनो, उसके बारे में सोचो और यह सोचो कि तुम्हें वह कैसे करना है। अपने मन को भले ही शांत ना रख सको, लेकिन कुछ समय के लिए उस पर पूर्ण विचार करो। विचार करते समय तुम केवल 11 बार ओम नमः शिवाय बोल दो।
यह सत्य है कि तुम्हें भोलेनाथ की शक्ति प्राप्त होगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, क्योंकि मेरे पिता किसी भी भटके हुए को सही मार्ग दिखाते हैं और बुद्धि स्वयं मैं प्रदान करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सही मार्ग तक लेकर जाऊँगा। तुम केवल एक कदम बढ़ाओ, बाकी मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे ज्ञात है कि तुम्हें उस मंजिल को कैसे पार कराना है, अर्थात विजय कैसे प्राप्त करानी है उस कार्य पर जिस कार्य को तुम सोचोगे। लेकिन तुम भी यह बहुत अच्छे से समझ लो कि एक बार में ही तुम्हें उस कार्य को सोचना भी है और उस पर अटल इरादा करना है। इरादे कमज़ोर नहीं होने चाहिए और तुम्हारे हृदय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्म से किसी भी चीज़ को सीख कर नहीं आता, बल्कि इस पृथ्वी पर आकर ही सब कुछ सीखता है वह। और बड़े होते होते उसे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी वो आने लगती हैं। वह सीखने लगता है और उसे सीखते सीखते हर चीज़ का अनुभव प्राप्त होने लगता है। उसे आभास होने लगता है कि जिस कार्य पर वो मेहनत कर रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है उस पर वो बहुत आगे आ चुका है। इसका अर्थ है कि वो बहुत कुछ सीख चुका है, और जब वो बहुत कुछ सीख चुका है तो मंजिल अब उससे ज़्यादा दूर नहीं है। उसके कुछ कदम बढ़ाते ही मंजिल उसके हाथ में होगी, क्योंकि तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा स्थिर मन ही तुम्हें उस कार्य को करने के लिए बल देता है और तुम उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाते हो जिसको तुम सोचते हो। केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना उसमें अति आवश्यक होता है कि तुम्हारा मन किसी दूसरे कार्य पर नहीं डिगना चाहिए और तुम्हारा स्थिर मन अस्थिर नहीं होना चाहिए। विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि तुम उस कार्य को कर सकते हो, क्योंकि विश्वास टूट गया तो फिर तुम कितना भी प्रयास करोगे उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को तुम हमेशा समझो कि तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हारे मन के कहने के अनुसार चलता है। जैसे तुम्हारा मन करता है और कहता है वैसे ही तुम्हारा शरीर कार्य करता है, क्योंकि तुम्हारा मन जिस बात का संकेत देता है शरीर को वैसा ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि मन के कहे में शरीर चलता है। और तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को मन से ठान लिया तो तुम्हारा पूरा शरीर उस पर अवश्य कार्य करेगा और कार्य करते हुए तब तक नहीं थकेगा जब तक तुम्हारा मन पूर्ण रूप से थक कर मना न करने लगे। अर्थात सबसे पहले तुम्हारा मन थकेगा और किसी भी कार्य के लिए स्वीकृति नहीं देगा, उसके पश्चात ही तुम्हारा शरीर थकेगा। इसलिए मन को कभी थकने मत दो। ये तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे हाथ में है यह भी कि तुम अपने मन के हौसले कितने बुलंद रखते हो। और यदि फिर भी तुम्हारे मन को ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे मन को शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, शांत नहीं रहता, तो तुम एक कार्य करना प्रारंभ करो। उस कार्य को करते ही तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, दिल प्रसन्न रहेगा और किसी भी कार्य पर
लगातार लगता जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ और शांत मन से कुछ समय के लिए बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो, या आंखें खोल करके भी तुम इस कार्य को कर सकते हो। केवल तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में सोचना है। यदि तुम किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहते हो तो उसी कार्य के बारे में बोलो कि इस कार्य को मैं पूर्ण करके ही रहूँगा, इस कार्य को मैं पूर्ण करके ही रहूँगा। हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए इससे कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकूं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे यह कार्य अवश्य करना है। बार बार तुम्हारे बोले हुए शब्द तुम्हारा उस समय का शांत मन अवश्य सुनेगा और तुम्हारे मन के अंदर वह बात पूर्ण रूप से बैठ जाएगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। इसलिए तुम प्रतिदिन इस कार्य को करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा मन भी शांत रहने लगेगा और तुम प्रसन्न रहकर किसी भी कार्य को करने में अपने मन की पूर्ण शक्ति को जुटा पाओगे। क्योंकि जब मन बेचैन रहता है तो कोई भी व्यक्ति चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर सकता। और जो मेरा बच्चा निर्णय ले चुका है कार्य को करने की और पहले से उसका मन शांत है, उसी प्रकार यदि तुम भी अपने मन को बना लोगे तो निश्चित ही तुम हर कार्य को पूर्ण कर पाओगे। तुम जो सोचोगे वो अवश्य होगा। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी सहायता केवल तब कर सकता हूँ जब तुम मेरी बोली हुई बात के अनुसार कार्य को करो। क्योंकि जब तक तुम खुद कुछ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जैसा बताया है वैसा करना अगर आज से प्रारंभ करते हो तो आने वाले कुछ ही समय में तुम अपने अंदर भी बदलाव देखोगे और अपने जीवन में भी बदलाव लेकर आओगे। लेकिन मेरे किसी भी बच्चे को यह अवगुण नहीं अपनाना चाहिए कि हर आए दिन वो अपना निर्णय बदलता रहे, क्योंकि बार बार निर्णय बदलने से तुम किसी भी एक कार्य पर ना तो लगकर मेहनत कर सकते हो और ना ही तुम कभी भी किसी कार्य पर सफल हो सकते हो। तुम किसी भी एक कार्य के लिए सोचो और उसी का निर्णय लो जिस कार्य पर तुम विचार करने के पश्चात यह निर्णय ले पाओ कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य है, अनुभव है, तुम्हारा ज्ञान है और तुम्हारी खुशी भी है। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता चला जाता है कि तुम इस कार्य के लिए बने हो और इसे पूर्ण कर सकते हो, तभी तुम उस कार्य पर कदम बढ़ाना। अन्यथा तुम एक ऐसे कार्य को चुन लोगे जिस पर खरे नहीं उतर पाओगे, तो फिर तुम्हें चलने में और भी मुश्किल होगी और तुम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। विस्तार से किसी भी बात को समझना अत्यंत आवश्यक होता है और अपने मन को बलवान करने के लिए केवल एक कार्य को चुनना आवश्यक होता है। एक कार्य, उसका अनुभव तुम्हें बहुत आगे तक ले जाता है। आज से तुम एक कार्य को और करो मेरे लिए, क्योंकि मुझे लड्डू बहुत प्रिय हैं। मैं तुम्हारे प्रिय कामों को पूर्ण करूँगा और तुम मुझे मेरा प्रिय लड्डू भोग में चढ़ाना। मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि यदि एक बार कोई भी निर्णय लो तो सोच समझने के साथ साथ उस निर्णय पर अटल रहो। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर यह विशेषता है और यह गुण है कि तुम अपने निर्णय पर अटल रह सको, तो संसार की हर शक्ति तुम्हारी तरफ झुकेगी। संसार की हर वो जो
शक्ति तुम्हें शक्ति प्रदान करती है किसी भी कार्य को पूर्ण करने में। और कभी भी इस बात को स्मरण रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने जो एक बार सोच लिया और सोच समझकर जो फैसला किया, यदि तुम उस फैसले पर खुश हो और तुम्हें हृदय में यह विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतरोगे, तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम वही कार्य करते रहोगे। उस कार्य को करते हुए कभी भी रुकोगे नहीं, कभी भी अपने मन को उदास नहीं होने दोगे और ना ही अपने मन के अंदर अविश्वास लेकर आओगे, क्योंकि यदि तुम अपने मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न कर लोगे तो भले ही तुम्हें किसी भी कार्य पर कितना भी अनुभव हो और तुमने कितना भी अच्छा निर्णय लिया हो, लेकिन उस निर्णय पर खरा उतरना तुम्हारा असंभव हो जाता है। और इसके साथ साथ तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि तुमने जिस निर्णय को लिया है, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इस निर्णय पर खरा उतरूँगा। मुझे ज्ञात है कि तुम ऐसे हो जो आज मैं कह रहा हूँ उन बातों पर खरे उतरोगे, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए यदि तुम्हें कुछ ध्यान रखना है तो कुछ ऐसी बातें जिनको ध्यान रखते हुए यदि तुम जीवन को जीते हो और कार्यों को करते हो, तो निश्चित ही तुम्हें इस संसार में ना तो कोई हरा पाएगा और ना ही अपने फैसले से डिगा पाएगा। और वह है ईमानदारी से अपने कार्यों को करना, क्योंकि यदि तुम्हारे कार्य में ईमानदारी है, नम्रता है, तुम दूसरों के लिए समर्पण का भाव रखते हो, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कितना भी बुरा करना चाहेगा या तुम्हें अपने निर्णय से डिगाना चाहेगा, डिगा नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उस मजबूत चट्टान की तरह बनकर खड़े रहोगे, जिस मजबूत चट्टान अर्थात पहाड़ को कितनी भी आंधियां आए या तूफान आए, लेकिन उसे ना तो गिरा सकती हैं ना ही हिला सकती हैं। उसी तरह तुम भी बन जाओगे। और मैं यही चाहता हूँ कि निर्णय तुमने जो लिया है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब तुम उस निर्णय से बिल्कुल भी मत हटना। अपने मन के अंदर अविश्वास को कभी भी उत्पन्न मत होने देना। अपने हृदय में कभी भी उस अविश्वास की जगह मत बनने देना। यह ध्यान रखना कि हर क्षण, हर पल मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कार्य में तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी तब तुम किसी से कुछ मत मांगना। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा संसार में। किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगने की बजाय तुम मेरे करीब आना। तुम जब भी मुझसे कुछ बोलोगे और मांगोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें शक्ति चाहिए, शक्ति दूंगा। मदद चाहिए, मदद दूंगा। बस अपने आप को अंदर से टूटने मत देना, क्योंकि यदि तुम टूट गए फिर मुझे संभालना तुम्हें और भी ज़्यादा भारी होने लगेगा। रोना मत कभी भी, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जहाँ पर तुम रोना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन रोता केवल वही व्यक्ति है जो खुद को अकेला समझता है। इसलिए तुम यदि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझोगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें अपने आप को अकेला क्यों समझना है। इसलिए न तुम्हारी आंखों में आंसू झलकेंगे, न तुम दुखी होगे और न मेरा हृदय दुखी होगा, क्योंकि मेरा भक्त प्रसन्न है तो मैं स्वयं प्रसन्न हूँ। मेरा भक्त खुश है तो मैं खुश हूँ। बस इस एक बात को याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम्हें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगा। तुम्हें जब भी सहायता की ज़रूरत होगी, प्रकृति के चलते भले ही मैं तुम्हें दिखाई ना दूँ, लेकिन मैं किसी न किसी अवश्य भेजूँगा तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन तुम भी कभी न कभी किसी की सहायता में
काम आना, क्योंकि तुम्हारे प्रति किसी को सहायक बना के भेजूंगा तो तुम्हें भी मेरे लिए किसी न किसी का सहायक बनकर सहायता करनी होगी। यही तो संसार की नियति है और यही प्रकृति का नियम, और यही मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को किसी से सहायता करवाता हूँ और किसी को तुम्हारे लिए सहायक बनकर भेजता हूँ। संसार में जो व्यक्ति खुद को मजबूत समझता है, उसकी शक्ति में स्वयं बन जाता हूँ। इसलिए तुम कभी भी कमज़ोर मत पड़ना और यह ध्यान रखना कि जो निर्णय तुमने लिया है वह निर्णय अवश्य पूर्ण होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक बात को स्मरण रखना कि जब भी तुम अकेले में मुझे स्मरण करोगे और स्मरण करके सो जाओगे, मैं अवश्य ही आकर तुम्हें सपनों में दर्शन दूंगा। तुम्हें जो बात पूछनी हो उस बात को सोचकर सो जाना और रात्रि में स्वप्न में आकर मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यदि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बात मैं तुम्हें प्रकृति के चलते प्रत्यक्ष न आकर स्वप्न में आकर बता जाऊंगा। यह वादा करता हूँ कि मैं जब तुम सो जाते हो तुम्हारे करीब आता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, लेकिन कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि जब तुम अकेले होकर थोड़ा सा दुखी होते हो तो स्वयं मैं दुखी हो जाता हूँ। तुम खिलते रहते हो फूल की तरह, हंसते रहते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, मैं खुश हो जाता हूँ। खुशी से मग्न होकर झूमने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत प्रसन्न है और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज की बताई बातों को ध्यान में रखकर कभी भी निर्णय को परिवर्तित मत करना और ना ही अपने निर्णय में कभी कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि कमज़ोर पड़ना तुम्हारी कमी का प्रतीक है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सभी खूबियाँ हैं। इस संसार में तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम निश्चित ही परम सौभाग्यशाली बच्चे हुए ना। इसलिए आज मेरा आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुमसे वादा करता हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सदा खुश रहूँगा।